मसान के ऊपर ही आश्रम है। लाली घाट है, हरिश्चंद्र घाट के बगल में कालू डोम मेरे बगल में है, डायना साइड में है। में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या परिवार? कौन सा परिवार? ये तो तुम ही तो मेरे परिवार के अंश हो। तुम्हारे घर जाते हैं हम? नहीं जाते। हम आश्रम वासी हैं, गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। मेरा दोनों हार्ट एक साथ चलता है क्योंकि 24 आवर्स में हार्ट इज कुंडलिनी इज ओपन। हाँ, सातों कुंडली। आ जाओ अजान बाबू, तुम्हारा चमत्कार की चीज दे क्या देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार और आध्यात्मिक मेला या त्यौहार कह सकते हैं, महाकुंभ का आगाज इस बार प्रयागराज में हो रहा है। और प्रयागराज की इस धरा पर नागाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे ही एक नागा से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं और नागाओं को लेकर जो भी सवाल हैं, हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। गुरुजी, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। गुरु महाराज के दिया हुआ छोटा सा एक नाम है जी। सत्यानंद गिरी। हम अखाड़े के थानापति भी हैं, थानापति श्रीमंत सत्यानंद गिरी। पब्लिक मुझे बुलाते हैं लाली बाबा के नाम से। हम लाली बाबा अघोरी हैं। चक्रवर्ती पीठ का अधीश्वर है, इसीलिए चक्रवर्ती अघोरी भी मेरा एक नाम है। तो कैसे अघोरी कैसे नाम पड़ा? नागा, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। नागा अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं। हम झूना अखाड़े के बाद गोदर अखाड़े में भी है। अच्छा। तो गोदर अखाड़े में ये परंपरा है, पहले देखते थे ये घुमाया जाता था देवता से पहले। आगे घोड़ा रहता था, घोड़ा के पिछुआड़ी और भाला के अगवाड़ी में रहते थे। अच्छा, इससे क्या इससे होता? दुबिया दिखाया जाता था, जिससे कलश हटता था। अच्छा। अभी ये बंद कर दी 2007 से, तो अभी कलश शुरू हो गया। हर एक जगह में कलश है। कहाँ से आए हैं आप इस महाकुंभ में? कहाँ से? बनारस से, बनारस के लाली घाट के वहाँ पर दशनाम गोदारा खड़ा है। लाली बाबा आश्रम, लाली बाबा का जीवित समाधि है। बनारस के प्राचीन तंत्रपीठ भी है, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर चक्रवर्ती पीठ है, जो त्रिशूल भारतवर्ष में सिर्फ वही मिलता है। इसके अलावा वही गुफा में हिंगलाज माता के स्थान दिए हैं, गढ़ गुफा में। कब बने हैं आप नागा? किस उम्र में आपने? 1998 में हरिद्वार में हम बर्फानी नागा है। तब क्या उम्र रही होगी आपकी? साधु के उम्र मत पूछो, ज्ञान मत पूछो, जात मत पूछो, ज्ञान के बाद पूछो। तो क्या बचपन में ही आप इस ओर आ नहीं पाए थे? क्योंकि मेरा पिताजी थे रॉयल बंगाल टाइगर। वो अगर एक बार मेरे बुआ खाना नहीं खाते, ऐसे हाथ डांट दिए, वहीं पर खड़ी होकर 21 साल की लड़की पेशाब कर दी थी। मेरे दादाजी कभी, मेरे पिताजी जब घर में रहते थे कभी नहीं रहते थे। रॉयल बंगाल टाइगर जानते हैं, जमींदार के लड़के थे। हाँ। तो ऐसे आवाज़ था जब मेरे दादाजी भी सामने नहीं आते थे। अभी तो आवाज़ बैठ गया, नहीं तो उन्हीं का, पिताजी का आवाज़ मुझे मिला है। अच्छा, तेज तर्रार थे पिताजी को। कुछ है, ह्यूमन हेरिडिटी। अभी देखो, हम एस्ट्रोलॉजी किए नहीं, पढ़े नहीं, पामिस्ट्री, लेकिन मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे पिताजी के अंदर वो गुण था। अच्छा। बिजनेसमैन एक नंबर के था, वेस्ट बंगाल के 7 पोजीशन। देखो, हम साधु बने तो 1 नंबर के बने। नहीं, मेरा सवाल वही है कि किस उम्र में आप इस ओर गए? बचपन में अघोरी तांत्रिक पूजा जब 7-8 साल के थे, एक सुनार के पास जाते थे, वो करते थे, उन्हीं के साथ बैठ के सीखते थे। 7-8 साल की उम्र में ही? हाँ। तो जब सोने के भाव था 75 रुपया तोला, सुन लो। हाँ। उस टाइम सोने के भाव था 75 रुपया तोला। उस समय हम ये विद्या अर्जन किए हैं। ये गुप्त चीज आज बता दिए। कभी सुने हो सोने के भाव 75 रुपया? नहीं, पढ़े तो हैं, सुने तो 4 रुपया चांदी का। हाँ। बस नमक फ्री में देता था, कभी खरीद के नहीं लाना पड़ता था। तो कैसे आपका मन अग्रसित हुआ कि आपको नागा या फिर सन्यास की ओर जाना चाहिए? अभी पहले तो घर से निकले, तभी तो आगे सोचेंगे।
पिताजी गुजरे तब निकले। स्टेप वाइज जो धीरे धीरे देखो, तुम अगर पहला मंजिल उठना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में चढ़ना है, तो एक एक स्टेप के ऊपर से चढ़ना पड़ता है। ऐसे ही पहले मेरा गोस्वामी मत में मंत्र दीक्षा हुआ। मेरा पहला गुरु था नित्यानंद महाप्रभु का 7वीं पीढ़ी सोचिनंदन गोस्वामी। फिर वृंदावन में सांकड़ा गली में सीताराम गुरु बनाए। जब अमरनाथ यात्रा कर रहे थे, मेरा सीताराम का दुपट्टा उड़ गया। फिर ज्वालाजी में जाके अपना गुरु बनाए, सन्यासी गुरु। स्टेप वाइज आए, इसीलिए आगे बढ़ पाए। समझ लिए? मतलब समय के साथ हर जगह से आपने शिक्षा ग्रहण की। हाँ, समय के साथ नहीं, जो स्टेप पहला, अगर पहला स्टेप में पैर डाले तो ऊपर वाला दूसरा स्टेप में चलने में असुविधा नहीं होगा। दूसरा में पैर डाले तो तीसरा में। वैसे ही हम आए, नहीं तो 2 दिन के जोगी गांव में जटा, घर छोड़ दे, फिर शादी कर लेते हैं, ये करते वो करते, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो तैर तरीका जानते हैं। हम किसी समय अखाड़े के पुजारी थे, कोतवाल थे, पुजारी थे, श्री भंडारी थे, अभी देखो थानापति हो गए। तो क्या स्कूली शिक्षा भी हुई है या आपने केवल ऐसे स्कूली शिक्षा भी हुई है? आपकी स्कूल भी गए हैं, कॉलेज भी गए हैं? सेंट पॉल कैथीड्रल मिशन को एजुकेशन कॉलेज में ग्रेजुएशन किए कलकत्ता में। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया, मतलब समझ लिए। और कुछ बोलना है इस बारे में, एजुकेशन के बारे में? हम विदेश जाते हैं, अच्छा अंग्रेज, मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। अमेरिकन वाले या इंग्लैंड वाले बोलते हैं, इतना अच्छा कैसे इंग्लिश बोलते हैं। विदेशों में भी मतलब आपके हर साल, इस साल भी गए थे 29 दिन के लिए राशियन सब। हो देखो, ये 3 साल का है। अच्छा, 3 साल हो गया इसका। आपकी अभी मौन हो गया है। शिष्या हैं आपकी? हाँ, शिष्या है। कहाँ और की एक हैं? आए हैं, इसके साथ बहुत सारा आए हैं। अभी देखना, अगर विदेशी शिष्यों के साथ देखना है तो 26 तारीख आ जाना। अच्छा, 26 तारीख से 7 तारीख तक है। 7 तारीख को लोग को फ्लाइट है, यहाँ से रवाना देगा रसिया, दिल्ली से रसिया। ठीक है। तो मेरा ये है कि नागांव अगर कर्मकांड करते हुए देखना है तो आ जाने का उस टाइम। योगा भी सीखेगा, पूजा पाठ भी होगा तंत्र मत में, फिर हवन होगा, सब देख पाओगे। बहुत सारा चैनल उस समय हाजिरा देगा, लाइव टेलीकास्ट भी करेगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि ये सब और कोई बाबा नहीं सिखाता है दुनिया में। खाली बाबा बन गया, अपना कर्म कांड किए, बस हो गया। हम तो सिखाते हैं सनातन धर्म कैसे वृद्धि हो, आगे बढ़े, तभी तो वो लोग आएगा खींच के भारत में, भारत के संस्कार सीखेगा। सनातन का प्रचार प्रसार मतलब विदेशों में भी कर रहे हैं। बहुत किए हैं। मुसलमान एक लड़का था जो ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेते लेते उसका गर्लफ्रेंड बिस्तर में ख़त्म हो गया, तो वो छत के ऊपर से कूदा था। तब से वो ड्रग्स छोड़ा नहीं था। बनारस आए थे मुझसे खोपड़ी लेने, तो उसको ड्रग्स छुड़ाए। उसके माँ आया, खुश हो गया, बाप आया, खुश हो गया। फिर उसको सही करके ड्रग्स छुड़ा के घर भेजे। उसके घर में जाके अबू धाबी में जाके नवरात्रि की पूजा किए 2013 में। उसके बाद उसका महामृत्यु, यहाँ पर उससे पहले कुंभ मेला के बाद शिवरात्रि में उसको नाम दिए महामृत्युंजय। वो अभी एकदम बहाल तबीयत में है, हो सकता है कुंभ मेला में आ जाए। अच्छा, आपने नागाओं की भी और अघोरियों की भी शिक्षा और दीक्षा दोनों ली है, दोनों में रहे हैं, क्या अंतर होता है दोनों में? क्या देखो, मेन अंतर? एक उत्तर मेरू, दक्षिण मेरू है। ये वो अलग, अखाड़ा अलग है, अघोरी अलग है। तंत्र के साथ अघोरी जुड़ते हैं, सात्विक के साथ आंशिक तंत्र जुड़ते हैं। तंत्र के साथ 50% अघोर जुड़ते हैं। लेकिन वो जो है ना, योगा के साथ नागा होगा नहीं होगा, योगा के साथ ये होगा, साधना होगा नहीं होगा। ये अलग अलग स्टेप है। जैसे BSc, BCom, B.Ed या तुम बोलो आर्ट्स, साइंस, ऐसे ही है, अलग अलग सब, एक नहीं है। कॉकटेल मत बनाओ।
अच्छा, तो किसकी मतलब शिक्षा दीक्षा ज़्यादा कठिन होती है, घोड़ियों की या नागाओं की? तो मेरे लिए सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ से करते करो तो सब इजी है, अगर अपना ये चलाओ तो सब खतरनाक है। तो क्या शमशान में भी आपने आराधना की है? मेरा शमशान के ऊपर ही आश्रम है, लाली घाट है, हरिश्चंद्र घाट के बगल में कालू डोम मेरे बगल में है, डायना साइड में है, बाएं साइड में है स्वरूपानंद विद्या मठ, बीच में हम हैं। ये जो सुबह का आरती है ना, गंगा आरती, इसके गॉडफादर हम हैं, हम शुरू किए थे 2008 में। अच्छा, जो गंगा आरती? हाँ, सुबह का। अच्छा। उसका जन्म देने वाले हम हैं। बार्लो बुक का देखो, लाली बाबा स्पिरिचुअल वर्क, उसमें मिल जाएगा सब फोटो, हिस्ट्री। सिर्फ ये नहीं, अभी तक किसी ने गंगा आरती में योगा नहीं कर पाया, वो हम करके दिखाए। अभी टीवी में दिखाया था ना, डेढ़ दीपावली बनारसी में। हाँ, टॉप आरती जो था वो कौन किया था? हम ही किए थे, लंगोटी पहन के दिखा दिए कि गंगा आरती कैसे होता है। साथ साथ 40,000 आदमी को भोजन दे, किसी के डोनेशन बिना। है कोई खड़ा होने बगल में? कैसे हो पाता है ये सब, इतना सब कुछ? तुम ईगो मजबूत होना, सब कर पाओगे। अगर ईगो गड़बड़ है ना, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয় একদিন। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday। समझ लिए ना? मजबूती बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर दिल कमजोर हो तो जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो छुचुंदर। तो क्या आप अभी भी अपने परिवार से जुड़े हैं या परिवार? क्या परिवार? कौन सा परिवार? ये तो तुम ही तो मेरे परिवार के अंश हो। तुम्हारे घर जाते हैं हम? नहीं जाते। हम आश्रम वासी हैं, गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। गृहस्थी आ सकते मेरे पास, हम गृहस्थी के पास नहीं जाते हैं। तो कैसे इंद्रियों को कैसे काबू किया आपने, क्योंकि ये काम जनमानस को? ऐसा है, तुम आ जाना, कुंडलिनी जागृत करके सिखा देंगे कैसे कर सकते हो। आ जाना, अभी यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। अच्छा, 7 चक्रों को जागृत करना, अगर कर सकते हो तो बीबी की जरूरत नहीं है। कितने दिन की ये तपस्या होती है इस तरह? ये देखो, 5 आसन में पहले कुंडलिनी जागृत होगा, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन, थर्ड आइज ओपन है इसके अंदर। तो जब करोगे तब कुछ सब प्रैक्टिस के ऊपर है। ये हार्ट ट्रांसफर होता है, अगर हार्ट ट्रांसफर कुंडलिनी जागृत में कर लो तो समझ लो तुम अपना 20 लाख रुपया बचा लिए, कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा, मेरा दोनों हार्ट एक साथ चलता है, क्योंकि 24 आवर्स में हार्ट इज कुंडलिनी इज ओपन। हाँ, 7 कुंडली। आ जाओ अजान बाहू, तुम्हारा चमत्कार की चीज दे क्या देते हैं, खड़ा हो जाओ। अजान बाहू को एक बाबा दिखा दो। अच्छा, कुंभ मेला में जी। आ जाओ, देख लो, इसको अजान बाहू बोलते हैं। देखो क्या है इस पे ऐसा? कहाँ है हाथ अपना? तुम्हारा हाथ कहाँ है? हाँ, वैसे नहीं, सीधा। अच्छा, सीधा और सीधा, कांडी मत मारो। हाँ देखो, क्या सही है? स्वामी विवेकानंद का था, राम का था ना? तो इसको अजान बाहू बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं अजानु लंबी तो बाहू। ये चमत्कार का एक चीज है। आ जाओ, दोनों हृदय को स्पर्श कर लो, आ जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दोनों एक साथ धड़क रहे हैं। तो कैसे ये सब कुछ हुआ? कुंडलिनी जागृत से सब कुछ संभव है। तो ये कुंडलिनियाँ जो होती हैं 7 कहते हैं। चक्रों। एक बात सुनो, बोलो, तुम्हारा उम्र क्या है? मेरा तो अभी 26 साल। कितना किलो विटामिन प्रोटीन खाए हो? कितना कैलोरी रोज लेते हो?
साइंस में आ जाओ, बोलो। वो कोई ठीक नहीं है। जितना खाते हो 1/4 भी इस्तेमाल करते हो, जैसे कर्म जीवन में या अपना जैसे हर रोज का कर्म है, जॉब है, एक्सेट्रा, कसरत में कितना खर्चा करते, 1/4 ही नहीं कर पाते हो। बाकी कहाँ रहता है? ये सातों चक्र में। इस 7 चक्र के जब खोलोगे ना, तुम्हारे अंदर एनर्जी, जो काम तुम 12 घंटा में करते हो वो काम तुम 5 घंटा में करोगे, वो फुर्ती से। जो 1 रोटी खाता है एक दिन में 2 बार, वो 4 बार 4 रोटी करके खाएगा, खूबसूरती बढ़ेगा। ये शरीर देख लो, दबा के देख लो, 69 एज है, देखो 69, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक 22 साल यंग, बिल्कुल एग्जैक्टली करके देखो कि जैसा कि कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरा मजबूत स्ट्रेंथ है आपकी, तो एकदम। तो कैसे? ये योगा से योगा है, कुंडलिनी जागृत। इसमें और एक फायदा है, अगर तुम्हारा आंखों में चश्मा है वो भी उतर जाएगा। तो करते कैसे हैं वो तो प्रैक्टिस करना पड़े, जब होगा कोर्स सब आना। अच्छा, वो उनसे फोन से बात करते रहना, कब से करेंगे जानकारी कर लेना, समझ लिया? तो कितने ये लोग? बहुत दुर्लभ चीज है। ये मंत्रों का, सिर्फ मंत्रों से करते हैं वो लोग का क्या होता है सुनो, उनका सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है। एक नहीं 3-3 औरत की जरूरत पड़ता है। जो औरत करते हैं उसको 4-4 आदमी की जरूरत पड़ जाता है। इतना मंत्रों में ऐसा होता है, लेकिन मेरा दूसरा तरीका है। इससे क्या होता है, देखो कुंडलिनी जागृत करते कभी कभी होता है, हस्बैंड स्ट्रांग है, वाइफ कमज़ोर है, वाइफ ग्रो कर सकता है या हस्बैंड डाउन कर सकता है, तो परिवार में शांति रहेगा। ये कोई चाहे तो एकदम स्टॉप कर दे सकता है। मन से बढ़कर कुछ नहीं है। मन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मन चाहा तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो अलग चीज है। अच्छा, शब्द अलग है। अच्छा, वो जो बोलो हाँ हम ये करेंगे, वो कर लिया तुम्हारा, हाँ मन चंगा तो कठौती, गंगा स्नान कर लिया। यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा कहानी क्या बोले, हम तो गंगा स्नान करने नहीं आते। मेरा एक शिष्य भी अभी गए कादम्बरी समाज का इसमें, वो गए गंगा जी में नहाने शाम के टाइम, वो ग्रुप में नमक किया, मेरा फोटो आ गया उसमें। उससे पूछ लो सिद्धार्थ से, ये सब चमत्कार ही है। हम तो स्नान कर लिए। ये जो साधना करते जब तक करते, इससे मेरा स्नान हो जाता है। क्यों लोग दिखाने वाला काम करे? तो गंगा स्नान करने नहीं जाते आप? इससे बड़ा गंगा स्नान कोई होता है? देखो अभी तक भंडारा चल रहा है, भंडारा सुबह से चल रहा है। चाय बिस्किट, उसके बाद नाश्ता पानी हो, बाल भोग, अभी भोजन चल रहा है, तब से अभी तक खत्म नहीं हुआ सुबह का। हर दिन ऐसे भंडारा चलते हैं? भंडारा अभी 7 तारीख तक चलेगा लगातार। फिर बनारस जाके 11 तारीख से 17 मार्च तक चलेगा। आ जाना बनारस में भी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक आम जनमानस, आप तो मोह माया छोड़ चुके हैं, वो कैसे छोड़े? कुछ ऐसा जो मन मार सकते हो, मन को मार सकते हो तभी होगा। लालच रहेगा तो कभी नहीं होगा। कंट्रोल योरसेल्फ, देन यू कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इंटरव्यू से ये खुश हो। महात्मा थे, कहते हैं कि ये नागाओं की शिक्षा दीक्षा ज़्यादातर गुरुकुल में होती है। पहले के जमाने गुरुकुल चलते थे, लेकिन देख सकते हैं कि फर्राटेदार जो कहते हैं कि हिंदी शायद कमज़ोर हो, इंग्लिश ज़्यादा आपकी मजबूत है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम आ जाओ, कौन सा भाषा में बोलो? मराठी में बोलोगे? आ जाओ। अच्छा, कितनी भाषाओं का ज्ञान है आपका? मला काय माहिती? मराठी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, बांग्लादेशी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं। क्या करे तू मालिक, हट के बैठा, रास्ता आने दा, जा जा राजा।
क्या बोलोगे? संस्कृत में आ जाओ। ये लोग के लिए देखो रशियन लैंग्वेज की किताब बना दी है, पूजा पद्धति। अच्छा। तेलुगु वाले के लिए तेलुगु में बना दी है, इंग्लिश में है, हिंदी में, संस्कृत में है। आपने देख लो, इधर देखो, खाली एक कॉपी देख लो। बाबागिरी नहीं करते, रिसर्च कर रहे हैं मंत्रों के, पर वो नहीं, ये सब देख रहे हैं ना, ये नीचे दिखाओ, कॉपी दिखा दो। देख, खुल के देख लो, जाओ जाके देखो। तो वो कापियां हैं जो बाबा जी बता रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, जो मंत्र लुप्त हो गया वो है यहाँ पर, अच्छा समाधि के अंदर से निकाले हैं। समाधि गायत्री सिद्धि करके बाबागिरी कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है खाओ पियो, खाना भी थोड़ा खाते हैं, कर्म करना जरूरी है, जीने के लिए खाना पड़ता है, खाने के लिए जीना नहीं। कोई नशा नहीं करते हैं। बड़ी बात कही है आपने कि जीने के लिए खाना पड़ता है, और आजकल के ऐसे हैं कि खाने के लिए जीते हैं। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, शब्द भले से थोड़ा सा एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनके मायने काफ़ी अंतर है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।